कोरोना संक्रमण के कम होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने माफियाओं और अपराधियों की तरफ फिर नजर टेढ़ी कर ली है, जिसके तहत अभी हाल ही में बाहुबली नेता अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक अशरफ की करोड़ों की जमीन कुर्क की गई। इसके अलावा अतीक अहमद के करीबी मरिया डी के माजिद की भी करोड़ों की जमीनों को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क किया गया। अब प्रयागराज पुलिस ने माफिया और पूर्व सपा के ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा का नया गैंग चार्ट बनाया है, जिसमें 15 नए लोगों को जोड़ा गया है। ये लोग दिलीप मिश्रा के अपराध में कहीं न कहीं से इन्वॉल्व रहे हैं। दरअसल फरवरी में इसके विरुद्ध गैंग रजिस्टर किया गया था और उस गैंग में 2 सदस्य दिखाए गए थे। तो काफ़ी समीक्षा के बाद ये पाया गया कि इतना बड़ा माफिया जो इतने ज़मीनों को और इन सब चीज़ों को किया, इसके गैंग में और मेंबर्स होंगे। तो डीआईजी महोदय के द्वारा उसमें टीम गठित की गई और उसके साथ जिन लोगों ने मिलकर के काम किया, चाहे परिवार के सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं या जो अन्य सहयोगी साथी हैं, उन सबको ढूंढा गया। तो उसमें 15 लोगों की और बढ़ोतरी हुई। तो टोटल कुल मिलाकर के इसके गैंग में 17 लोग जो है शामिल किए गए हैं और जिसकी सूचना डीआईजी महोदय के द्वारा उसकी गैंग की सूची बढ़ा करके और ऊपर शासन स्तर पर भेजी गई है। माफियाओं के खिलाफ अभियान की शुरुआत के दौरान दिलीप मिश्रा का गैंग फरवरी में रजिस्टर्ड किया गया था। उस वक्त इस गैंग में 2 सदस्य थे, लेकिन क्राइम ब्रांच ने जब गहनता से जांच की और इसके अपराधों की कुंडली खंगाली तो इसमें 15 और लोगों का जुड़ा होना पाया गया। पुलिस ने अब जो गैंग चार्ट बनाया है उसमें दिलीप मिश्रा गैंग में 17 लोग शामिल हैं, जिसमें दिलीप मिश्रा की पत्नी, भाई और बेटा भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक दिलीप मिश्रा पर हत्या, अपहरण, लूट और हत्या की साजिश रचने और ज़मीन कब्जे के 50 मामले दर्ज हैं। इस वक्त दिलीप मिश्रा एक सपा नेता और एक आरएसएस नेता की हत्या की साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद है। इसमें एक मुकदमे इसके 50 के ऊपर हैं। इसके द्वारा ज़मीन कब्जा करना, लोगों की ज़मीनें लिखा लेना ज़बरदस्ती, भू माफिया के रूप में भी ये है और अपराध माफिया के तौर पे भी है और शिक्षा माफिया भी हो गया था ये। चूँकि इसके द्वारा अपने टेरर से लोगों की ज़मीनें अपने कब्जे में लेना और उसको सस्ते दामों पे लिखवा लेना, दूसरों को अपने उसमें लेने, अर्दब में लेने के लिए ये उनकी हत्या भी करवा देता है। इवन की अपने 2 गनर की भी हत्या इसने करवाई थी विगत सालों में। इसको अपने दुश्मनों को फंसाना था। तो इसके सालों ने और इन सब लोगों ने मिल करके, मतलब पारिवारिक सदस्यों ने मिल करके 2 गनर्स को इतनी फायरिंग करी थी कि उनके चीथड़े उड़ करके छतों तक में लगे हुए थे। तो कितना दुर्दांत अपराधी है, इसके बारे में तो आप जो घटनाओं के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। और ये चुनाव में भी बूथ कैप्चरिंग वगैरह करके दहशत फैलाने का काम करता है। तो इस तरह से इसका ये रोल है कि अपराध जगत में माफिया के तौर पे, ज़मीनों को कब्जा करने के तौर पे और दूसरों से ज़मीनों को लेना और अपने अपराध के उससे धन संग्रह करना, ये इसका मुख्य पेशा है।